इधर देखिए, आर्क एंड वर्क डन बताओ। टाव का भी हमने क्या बताया, बोलो। एफ इंटू आर होता है, तो ये एफ का क्या हो गया बताओ, एम एल टी पावर माइनस टू। आर का क्या हुआ तो बता दो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। अब वर्क पे आ जाओ, वर्क बता ही चुके, बार बार आ रहा है, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी। जिनकी यूनिटें सेम होंगी उनकी डायमेंशन भी सेम। अब वर्क का जूल होता है, एनर्जी का जूल होता है, तो इनकी डायमेंशन सबकी सेम हो जाएंगी। ठीक, और क्या बचा हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम अभी बताए हैं। एल इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी आर, तो ये हो जाएगा एम एल टी पावर माइनस वन, और ये वाला एल मिलके क्या बना देगा, और एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, वर्क बता ही चुके हैं, आ ही चुका है, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। अब सी पे आ जाओ, एनर्जी एंड यंग मॉडुलस। अब एनर्जी का देखो बार बार रिपीट ही हो रहा है, तो एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू, और यंग मॉडुलस आगे पढ़ोगे ये होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, और तो स्ट्रेन का कुछ होता नहीं है, बचा कौन, स्ट्रेस, और स्ट्रेस का होता है फोर्स अपान एरिया। इस पूरे चैप्टर में या तो डायमेंशन नहीं होती है, तो डायमेंशन प्रेशर के बराबर ही होती है। ठीक, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर माइनस टू, एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी टू पावर माइनस टू हो गया। अब आपके पास क्या बचा, लाइट ईयर एंड वेवलेंथ। अब लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस डायमेंशन क्या हो गई, एल हो गई, और क्या बचा, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब इसका भी लेमडा, लेमडा को भी ये भी लेंथ होता है, तो इसका भी क्या हुआ, वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ का मतलब किसके लिए यूज किया जाता है, लेंथ मेजरमेंट के लिए, तो एल हो जाएगा। और लाइट ईयर भी लेंथ के लिए होता है, उसका भी एल हो जाएगा। अब बता दो कौन से ऐसे हैं जिनके ऑप्शन सेम हैं। पहले वाले में बताओ, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, और ये भी आ गया, ये सेम हो गया। फोर्थ वाले में देखो दोनों का क्या हुआ, एल हो गया। यहाँ थोड़ा हो सकता है लोग कंफ्यूज रहे हों लाइट ईयर में और वेवलेंथ में, तो वेवलेंथ भी किसके लिए होता है, डिस्टेंस के लिए, और लाइट ईयर भी किसके लिए होता है, डिस्टेंस के लिए, इसलिए दोनों का क्या होगा, एल हो जाएगा। तो ये दो करेक्ट ऑप्शन आपके हो गए, ए और डी हो गया। बोलो आगे बढ़े। अब देखिए जेईम भी आया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, मैंने सब जहाँ जो आए हुए हैं वो लिख दिए हैं आपके। और अगला जो चैप्टर आपका आएगा 1D, तो 1D से मैंने जो अभी तक के क्वेश्चंस आए हैं, तो जहाँ जहाँ आए हैं वहाँ वहाँ मैंने लिख दिया है, और जहाँ मान लो ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो लोग बड़ी ख्वाहिश थी कि एकदम मॉडर्न क्वेश्चन होने चाहिए, तो एकदम मॉडर्न क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगले टॉपिक से। ठीक, तो तुम अधिकतर देखोगे कि क्वेश्चन जो मैंने बनाए हुए हैं उसी में अधिकतर क्वेश्चन मैंने बस लिखा हुआ है कि ये नीट 23 में आया है, नीट 22 में आया है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हैं, बाकी बस उसमें लिखना ही पड़ा है हमको। तो ये बुकलेट आप बस कर डालिए, इसके अलावा कुछ ना पढ़िए, कम से कम 3 बार, 3 बार से कम नहीं, 1-2 बार नहीं, 3 बार आप कर डालिए, फिर देखिए नंबर कैसे आते हैं। और कुछ न पढ़िए, ये बहुत इसके अंदर सब चीज़ रखा हुआ है। अब इसमें बताइए, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। अब देखिए रिपीट होना शुरू हो रहे हैं लगभग। टार्क एंड वर्क सेम हो जाएगा, स्ट्रेस एंड एनर्जी, स्ट्रेस का होगा फोर्स अपॉन एरिया, नहीं सेम होगा, बोल दो। और फोर्स एंड स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स एंड वर्क ये भी सेम नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब ये जब सालों पढ़ोगे तो अपने आप फॉर्मूले रट जाते हैं, अपने आप विदाउट पेन इसको निकाल लोगे। तो अभी मान लो नहीं समझ में आ रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो कौन सा करेक्ट है इसमें, बोलो फर्स्ट। अब ये बता दो, देख के ऐसे ही बता दो, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर व्हिच वन डज नॉट हैव द आइडेंटिकल डायमेंशंस। अब देखिए वही सब रिपीट होना शुरू हो रहे हैं। इम्पल्स, इसको हम बता दे रहे हैं अलग से। इम्पल्स, अब देखिए सब परसों पढ़ा चुके हैं। इम्पल्स बताओ क्या बताया था, फोर्स इंटू, अब फोर्स का बताओ क्या हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा, तो बताओ ये मॉडिफाई होकर क्या हो गया। ठीक, अब देखिए मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम जब नाम न लें तो लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी नाम न ले लीनियर वेलोसिटी। हमने कहा था एंगुलर के लिए बार यूज किया जाएगा एंगुलर वर्ड, लेकिन लीनियर के लिए लीनियर वर्ड यूज नहीं किया जाता है, कभी करते हो कभी नहीं करते हैं। तो मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, और M का क्या हुआ, एम बी का क्या हुआ, एल टी पावर -1।
अब बी में आ जाओ, बी पार्ट में क्या कह रहा है बता दो, एंगुलर मोमेंटम एंड, अब एंगुलर मोमेंटम एल बराबर अभी हमने बताया क्या होता है एम बी आर, तो एम एल टी टू पावर -1 और एक आर मिलके एल स्क्वायर कर दिया। और प्लैंक कांस्टेंट का बता चुके हैं, बहुत पूछा जाता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, तो बताओ एच इज इक्वल टू ई अपान न्यू, ई का बताओ क्या हुआ एम एल स्क्वायर टी की पावर न्यू, फ्रीक्वेंसी टी की पावर क्या हुआ, अब इसको सेट करोगे तो बोल दो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर और ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस, और क्या बचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स है। अब यहां गड़बड़ कर सकते हो तुम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है एम आर, तो एम लिखा और एल स्क्वायर लिखा, और मोमेंट ऑफ फोर्स ये क्या होता है, क्या होता है टार्क होता है। इधर देखो, इधर देख लो, टाउ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू आर, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी कहते हैं मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स इसी कहा जाता है टार्क, और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। इसको ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं मोमेंट, तो मोमेंट ऑफ फोर्स, तो यहाँ गड़बड़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो बताओ फोर्स का यहाँ क्या हो जाएगा बोल दो एम एल टी की पावर -2, आर का बता दो तो बोल दो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस। अब बताओ कौन कौन करेक्ट हुआ, फर्स्ट वाले में आओ, ये दोनों सिमिलर हो गए, अच्छा इनकरेक्ट है, तो चलो ये सिमिलर हो गया, और बी वाले में बताओ एम एल स्क्वायर टी की पावर ए भी सिमिलर हो गया। अब डी वाला बता दो सी वर्क एंड टार्क, इसको भी लिख दे रहे हैं सी, अरे लिख दें यार, और टाउ इज इक्वल टू वही क्या हो जाएगी, अभी क्या आएगा, अब बताओ कौन बचा हमारे पास, डी में क्या आ रहा है बताओ एम एल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा है, तो डी का सिमिलर नहीं है, बाकी सबके क्या है सिमिलर। बस यही तुम लोग गड़बड़ कर सकते थे, मोमेंट ऑफ फोर्स जिनको नहीं मालूम होगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को ही कहा जाता है मैकेनिकल टार्क, बस बाकी कोई प्रॉब्लम और नहीं आएगी। और घर पे जब किया करो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको गोला बना दिया करो, जब रिवीजन करो उन्हीं को किया करो, क्योंकि जो निकल आए हैं वो निकल आएंगे, उनमें टाइम नहीं बर्बाद किया जाए। इसके बाद जो है जिनके नंबर फिजिक्स में अच्छे हैं 120 एबव हैं, वो लोग इवनिंग में बैच चलाने जा रहे हैं, आज हम डेट बता देंगे, उसमें वो आना चाहें तो आ सकते हैं। उसमें हम केवल एक्सप्लेन करके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, जैसे चैप्टर को आधे घंटे में एक्सप्लेन करा दिया और फार्मूला रटा दिया, और फिर इसके बाद चौवा छक्का क्लियर हो गया, मतलब उसमें मान के चला जाएगा कि थोड़ा बेसिक आपको आता है। वो उनके लिए है जो 180 में 180 लाना चाहते हैं, ठीक, 150 वालों के लिए नहीं है, 180 वालों के लिए 2 बार करा देंगे पूरा सिलेबस। और वेडनेसडे को आपका टेस्ट सीरीज फिजिक्स का शुरू हो रहा है, जिसमें आपका जो है एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लगभग 99% इर्द गिर्द रहेंगे, एक आध दो क्वेश्चन इधर करेंगे जो हमें लगेगा कि आ सकता है बस। हाँ, तो वेडनेसडे से वो टॉपिक हम आपको बता देंगे, तैयार कर लीजिएगा, इसके बाद पूरे साल भर का शेड्यूल बना देंगे, ठीक, और टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। अधिकतर लोग गड़बड़ियाँ जो कर रहे हैं वो टेस्ट को जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो आइडिया नहीं रहता कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये गड़बड़ कर दे रहे हैं। और एक चीज़ और है, जो टेस्ट कहीं भी दो तो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए हैं उनको घर पे ज़रूर देखा करो। टेस्ट पेपर दिया और मान लो 10-5 क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं तो उन 10-5 क्वेश्चन को देखो, क्योंकि कोई पेपर बनाता है तो ये लेकर चलता है कि जो पैटर्न है उसी के इर्द गिर्द रहे वो, तो उसमें से आपको मिल जाने के चांसेस रहते हैं, तो ज़रूर किया करो। और बाकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं ज्वाइन करना है तभी ना रुक करना, 2-3 महीने रुक जाओ, थोड़ा पढ़ लो, शरीर में ताकत आ जाए। कहने कहाँ गए पहलवान, 2 लपड़ पाए चले आए, ठीक, तो ताकत शरीर में ले आइए तब जाके टेस्ट दीजिए, ऐसे नहीं डिप्रेशन में आ जाओगे। तो 2-3 महीने कोर्स आपका थोड़ा आगे आ जाएगा, फिर टेस्ट दीजिए, ब्रेन का लेवल आपका डेवलप कर जाएगा। डायमेंशन किसके सिमिलर हो गया, एंगुलर मोमेंटम के सिमिलर हो जाएगा ना। द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस आर, इनमें किसकी डायमेंशन सेम नहीं है, तो बताओ अभी पढ़ ही चुके हो टाव, और टाव का बताओ क्या बताया डायमेंशन,
क्या था, ml², और वर्क डन का बताओ क्या बताया था, ml² टी की पावर -2। मोमेंटम एंड अभी निकाल चुके हैं, स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस इन दोनों की सेम होगी, क्योंकि यंग मॉडुलस जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसकी भी सेम हो जाएगी। और ये मोमेंटम एंड अभी निकाल ही चुके हैं। स्पीड है, इसका जरा देख लो, डी वाले में जरा बता देते हैं। स्पीड का क्या होता है, LT⁻⁻, और ये जो फॉर्मूला है उस दिन बताया था, C होता है 1/√μ0ε0। अब देखिए इसकी पावर -1/2 करें, इसको ऊपर ले जाओ तो देखो इसका पावर 1/2 हुआ, ऊपर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, स्पीड ही तो हुआ ये, तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो गई, सेम हो गई। तो इसकी सेम हो गई, स्ट्रेस और इसकी सेम हो गई, इसकी सेम हो गई, किसकी नहीं सेम हुई, तो मोमेंटम। अब मोमेंटम P होता है mb, तो m का m mb, तो m का m LT की पावर क्या हुआ, -1। और इसका बता ही चुके हैं h का, h बराबर क्या था, E/μ, और E का क्या बताया था, ml² टी की पावर -2 अपॉन टी की पावर -1। अब ऊपर जाएगा, समझ गए हो गए, ml² टी की पावर -1। इनकी डायमेंशन सेम नहीं है और बाकी सबकी डायमेंशन क्या हो रही है, सेम हो रही है। अब देखो ये बताया था ना, परसों नरसों लेक्चर में पढ़ाया था हमने, बोलो। अच्छा तो करेक्ट कर लो, इसमें क्या दिया है सही, हाँ तो इसको करेक्ट कर लेना। 21 है, अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला। अब हमें लग रहा है काफ़ी हो चुका, कर लोगे। बताओ फोर्स एंड टार्क सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि फोर्स में F ही आएगा और टाउ में आएगा F×R। तो आगे बढ़, वर्क एंड एनर्जी सेम हो जाएगा। फोर्स एंड इम्पल्स नहीं हो, क्योंकि फोर्स में तो F ही रहेगा, इम्पल्स में F×T होता है, तो नहीं हुआ। लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम mb होता है, एंगुलर मोमेंटम mb/r होता है। तो कौन सा करेक्ट हुआ बताओ, 22 आ जाओ। चूज करेक्ट ऑप्शंस। एंगल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। सही गलत, अब एंगल जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होती। अभी ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया हुआ था, एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उसमें 4 ऑप्शन बना दिया गया था कि इसमें डायमेंशन सेम डायमेंशन होता है या यूनिट होता है, इस तरह 4 ऑप्शन बनाया गया था, ठीक। तो इसका मतलब एंगल का जो है ये फिजिकल क्वांटिटी, इसमें कह रहे हैं हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, करेक्ट हो गया। रिलेटिव डेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज नाइदर यूनिट नॉर, तो रिलेटिव डेंसिटी आगे पढ़ेंगे कि ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, तो इसलिए जो है दोनों कैंसिल हो जाते, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट व्हिच हैज यूनिट, सही गलत, जी की यूनिट होती है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर इज अ कांस्टेंट व्हिच हैज नो यूनिट, रेनॉल्ड नंबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, याद करो। V = क्या फॉर्मूला होता है बताओ, n/ρ/r। इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती, ना यूनिट होती और ना डायमेंशन होती है। तो सारे के सारे क्या हैं, करेक्ट हो गए।